हालेलुया 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 मसीह की। जय मसीह की। हम आज उपवास प्रार्थना का मेन उद्देश्य जानेंगे। मेन उद्देश्य ये जानेंगे कि उपवास प्रार्थना का अर्थ क्या होता है, उपवास प्रार्थना कब की जाती है और उपवास प्रार्थना के द्वारा हमें क्या आशीष मिलती है और उपवास प्रार्थना कौन सी सुनी जाती है और उसका अर्थ उत्तर परमेश्वर देता है हमें। उपवास प्रार्थना का उद्देश्य यह है कि उपवास प्रार्थना, जब हम उपवास प्रार्थना रहते हैं तो उपवास प्रार्थना के द्वारा हमें कौन सा काम करना चाहिए, उस समय में कौन सा काम नहीं करना चाहिए, हमें उस समय क्या करना चाहिए, हम बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, यशायाह 53 ऐसे 58:3 के अनुसार पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। पर वचन कहता है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने हमारी सुधि नहीं दी। हालेलुया। हालेलुया। पर वचन कहता है, लोग कहते हैं, बहुत से लोग हैं इस दुनिया में कि वो बोलते हैं कि हम उपवास करते हैं, रात दिन उपवास करते हैं, बहुत दिन, 3 दिन का उपवास, 7 दिन का उपवास, 21 दिन का उपवास, 40 दिन का उपवास, ऐसे उपवास भी करते हैं जो चाय पानी में करते हैं, ऐसे ऐसे उपवास करते हैं कि बिना खाए पिए उपवास करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी सुनता क्यों नहीं गई, हमारा उत्तर देता क्यों नहीं। हालेलुया हालेलुया। 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 इससे 58:3 के अनुसार बोलते हैं कि वचन कहता है कि वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इनकी सुधि नहीं ली। हालेलुया हालेलुया। हमने तो दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर से क्वेश्चन करते हैं, परमेश्वर से लोग सवाल करते हैं कि क्या कारण है, क्या कारण है कि तुम, हमने उपवास किया, हम रात दिन उपवास करें, हमने उपवास किया लेकिन तूने हमारा उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, हम जो मांग रहे हैं हमें तू दे क्यों नहीं रहा है, हम जो कर रहे हैं उसका रस से क्यों नहीं बता रहे हैं। हमने तो दुख उठाया, वो पेट को मारा, शरीर को मारा, भूखे प्यासे रहे, लेकिन तू हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम रात दिन तेरे पीछे होते हैं, तेरे राह में चलते हैं, लेकिन हमें आशीष क्यों नहीं मिलता। उपवास प्रार्थना हमें जो बताया गया है कि वचन कहता है कि उपवास प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन उपवास प्रार्थना हम जब करते हैं तो हमें उत्तर क्यों नहीं मिलता पिता परमेश्वर। तो परमेश्वर वो सवाल करते हैं, लेकिन ये सवाल का उत्तर परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। आगे वचन में सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कठिन काम करवाते हो। मेरा उद्देश्य क्या है कि परमेश्वर कौन सा उपवास, जब हम प्रार्थना करते हो, उपवास जब रहते हैं तो परमेश्वर कहता है तुम जब उपवास करते हो तो उसी दिन तुम क्या करते हो, बड़े बड़े काम करते हो, मन बहुत मेहनत करते हो, और मेहनत कहाँ करते हो, मेरे लिए नहीं करते हो, खुद अपने लिए करते हो। हालेलुया। हालेलुया। अपने लिए करते हो, ना कि मेरे लिए। जब तू उपवास करते हो, अच्छा ने बोला है कि जब तू उपवास कर, तो मत्ती सुसमाचार ने बोला है कि जब तू उपवास कर, यानी परमेश्वर खुद बोलता है कि तू उपवास कर कहीं के, तब मैं तुझे आशीष दूंगा। अरे बहुत से काम है जो तेरे रुके वो भी पूरे करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। अपने सेवक यानी आपके जो 10 लोग हैं उनसे कठिन कठिन काम करवाते हो कि पिता प्रभु सर जी हमारे लिए ये दुआ करो, हमारे वो करो, हमारे वो करो। लेकिन वो समय किसका है, हम खुद उपवास जब रहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, प्रभु के चरणों में रहना चाहिए, ना कि अपने जीवन में। हमें आत्मा चल जाए उस समय में। परमेश्वर बोलता है कि तुम उस दिन अपने सेवकों से कठिन कठिन काम करवाते हो, लेकिन वो परमेश्वर के उपवास प्रार्थना के अगेंस्ट में होता है, इसलिए परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता। उस दिन हमें क्या करना चाहिए कि कठिन काम नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और अपनी इच्छा पूरी नहीं करना चाहिए। अपनी इच्छा कैसे, गाँव जाना, बीबी ने बोली मैं के चलो तो मैं के चलो, पापा ने बोला बेटा एक काम करना है, एक काम करो, जॉब पे जाना है, जॉब पे जाओ, लेकिन ये सब काम छोड़ना पड़ता है मुझे। जब हम उपवास में रहते हैं तो परमेश्वर जो सिखाता है हमें वही काम करना चाहिए। जॉब जाने मना नहीं की परमेश्वर तरफ से, जॉब में है तो जॉब करना चाहिए, लेकिन उस समय नौकरी भी करो और परमेश्वर को भी समय दीजिए। जब तक हम परमेश्वर समय नहीं देंगे हम पवित्र चरण में नहीं रहेंगे।
तो हमारी उपवास प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और जैसा उपवास तुम चाहते, उसी दिन तुम लोग आपस में लड़ते और झगड़ते हो। उपवास प्रार्थना जब करते हैं तो आप लोग उपवास प्रार्थना रह के झगड़े करते हो, मन मुटाव करते हो दोस्तों से, पड़ोसियों से, शत्रुओं से। लेकिन उपवास प्रार्थना समय जब झगड़े करते हो तो उपवास प्रार्थना परमेश्वर तक के नहीं जाती। हालेलुया। लेकिन तुम लोग सोचते हो कि हम उपवास भी करेंगे, झगड़े भी करेंगे, लड़ाई करेंगे, मारपीट करेंगे, प्रभु हमारे सुनेगा। वो परमेश्वर नहीं सुनता है और उस समय हमारी उपवास प्रार्थना टूट जाती है। और ये कौन करवाता है? वो शैतान करवाता है। अपन खुद होके तुम नहीं करते, आप लोग नहीं करते, लेकिन वो शैतान करवाता है कि उपवास प्रार्थना टूटे। क्योंकि उपवास प्रार्थना जो है सच्चे मन से जो की जाती है वो वहां तक ना हो। हालेलुया हालेलुया। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक सुनी नहीं जाती, परमेश्वर तक उपवास प्रार्थना नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? कि उसी दिन आप लोग अपनी इच्छा पूरी करते हो, अपने मन की बातें पूरी करते हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते, झगड़े करते हो, लड़ाई करते हो, और जो परमेश्वर विरुद्ध जो काम रहते हैं वही काम करते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारी उपवास प्रार्थना को नहीं सुनता। हम लोग पढ़ते आगे करके, जिस उपवास प्रार्थना से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसने मनुष्य को दिन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? परमेश्वर वचन बोलता है कि जब तू उपवास करता है, जब तू उपवास करते हो तो क्या करना? अपने आप को दिन और नम्र करना। ऐसे करते हैं हम लोग? नहीं करते। ऐसे लोग कौन है? जो लोग दिन होकर के पवित्र चरण में जाते हैं उपवास प्रार्थना के द्वारा, तो परमेश्वर उसी प्रार्थना सुनता है और उनको आशीष देता है। लेकिन हम लोग दिन होके नहीं, अपने ऊपर घमंड करते हैं। मैं उपवास में हूँ, मेरी प्रार्थना सुनेगा, लेकिन घमंड कभी नहीं करना। घमंड एक दिन टूट जाता है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि दिन हो, नम्र हो, और तू मेरे चरणों में आ, तब मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना और नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही को तुम बस करते हो? अपने चेहरे को उतार देना। भूखे है और हमारा चेहरा उतर गया, भूखा रहना, ये उपवास नहीं होता। उपवास को के दिन अपन चेहरा उतर जाए, ऐसा लगे कि ये कितने दिन भूखा है, खाया नहीं खाया, खाया नहीं पिया नहीं, इसको उपवास नहीं बोलते। लोग क्या करते हैं? उपवास में रहते हैं, ऐसा कहते हैं मैं बहुत उपवास हूँ, मैं बहुत उपवास कर रहा हूँ, मेरे प्रार्थना पर सुनेगा, लेकिन और इधर में उल्टे सीधे काम करते। आजकल की लड़कियां क्या करती है? उपवास प्रार्थना के द्वारा उपवास प्रार्थना में रहती है, लेकिन वे बॉयफ्रेंड के साथ बातें करते रहती है। वही समय प्रभु को देना चाहिए। लड़कियां क्या करती है? उपवास प्रार्थना में रहती है और झगड़े लड़ाई करते पति के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ। ये पूरा प्रार्थना नहीं सुनी जाती। लड़कों क्या करते हैं? हलो है, उपवास प्रार्थना रहते हैं और दुनिया भर के पिक्चर देखते हैं, वीडियो देखते हैं, जो गंदे वीडियो रहते हैं वो देखते हैं, और इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। उससे परमेश्वर उपवास प्रार्थना वहां तक नहीं जाती, और जिससे कि उनकी उपवास प्रार्थना सफल नहीं होती। पति लोग क्या करते हैं? अपने पति में मारपीट करते, दारू पी के आते हैं। उपवास प्रार्थना दारू पीना सही नहीं है, नशा करते हैं। आज भी मसीह लोग हैं जो मसीह के नाम में कलंक है और बोलते हैं कि मसीह हूं, मैं उपवास प्रार्थना हूं, इधर व्यभिचार करते हैं। सबसे ज्यादा व्यभिचार मसीह लोगों में होता है। क्यों होता है? कि सत्य का वचन नहीं मिलेगा। परमेश्वर वचन ने बोला है कि प्रेम करना, वो प्रेम वाला नहीं, जो व्यभिचार वाला। और खास करके व्यभिचार का समय कब करते वो लोग? उपवास प्रार्थना में। क्या मांगते हैं? पिता परमेश्वर मुझे वो मिलने को होना, मैं प्रार्थना करता हूँ। और वो नहीं बोला मांगो कहीं के, मांगो तो बोला है, और वही मांगो बोला है, वही प्रार्थना मांगो। लेकिन लोग क्या करते? उपवास प्रार्थना में अच्छा लड़का मिले, अच्छा लड़की मिले मुझे, लेकिन इससे वो श्राप टूट जाता है। वही मांगना चाहिए उपवास प्रार्थना में जो परमेश्वर के योग्य है, जो परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर के जो महिमा के लिए मांगना है। उपवास मांगिएगा, हर कुछ मिलता है। कब मांगना? दिन और नम्र बन करके, झगड़े करके नहीं। घर में झगड़े करना, व्यभिचार करना, ये सब उपवास प्रार्थना में नहीं चलता। जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में एक ऐसा आशीष रहने को होना, वह जीवन रहने को होना, नम्र बन के, दिन बन के प्रभु के चरणों में रहना चाहिए। जब तक प्रभु के चरणों में रहेंगे नहीं, तब प्रभु का वचन जो दिया है कि तू उपवास कर
और उस दिन तुझे चंगा करूंगा, आशीष दूंगा, ये सब करने को तैयार है। लेकिन कब करेगा? जब उसके इच्छा के अनुसार हम लोग चलेंगे। हम अपनी इच्छा करते जाएंगे पूरी उपवास प्रार्थना में, तो उपवास प्रार्थना सफल नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पाए? उपवास प्रार्थना उपवास जब करते हैं, कौन सी उपवास प्रार्थना नहीं सुनता परमेश्वर? हम लोग चिल्लाते हैं, हे पिता परमेश्वर, मैं उपवास में हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, मेरा वो जीवन सफल हो जाए, मेरा बिजनेस सफल हो जाए। लेकिन कब हम लोग अपने ही काम में लगे रहते हैं और बोलते हैं, प्रभु मेरा वो काम कर देना, पिता परमेश्वर मेरे को अच्छी बीवी देना, अच्छी लड़की मिलना। वो नहीं मिलता उस समय। कब मिलता है? जब हम अपनी इच्छा छोड़ के प्रभु की इच्छा में चलते हैं। प्रभु की इच्छा क्या है? उपवास प्रार्थना। कब उपवास प्रार्थना क्या करना बोलता है? हम जानेंगे यशायाह 58:6 से। हालेलुया, हालेलुया। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह यह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधे करने सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जीवों को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ को मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देख करके वस्त्र पहनाना और अपने भाई जाति भाइयों के से अपने को न छिपाना। सच्चा उपवास ये है। कौन सा बोला उपवास? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ यह क्या यह नहीं कि अन्याय के बनाए हुए दासों अंधे सहने वालों का जुआ तोड़ना। जो जब अन्याय होता है, जब गलत होता है, जहाँ खराब भी चीजें होती है, उन लोगों से वहां से निकालना। यानी जैसे जहाँ चोरी करते हुआ जो चोरी करता है, वो चोरी करने वाले लड़कों को, लोगों को वहां से छुटकारा दिलवाना। जो नशा करते हैं, नशे वालों को अलग करना, उनको समझाना, नशा नहीं करना, बट परमेश्वर के चरणों में लाना उनको। और अन्याय करने वाले जैसे विचार करते, विचार वालों को छुटकारा देना वहां से। ये सब जो प्रभु के आगे समय जो होता है उसको छुटकारा देना। उपवास प्रार्थना में जब रहते हैं तो उनके लोगों की सुधि लेना, अनाथों की सुधि लेना, जिनके कोई नहीं है, विधवाओं की सुधि लेना, वो है उपवास। जब उपवास में रहते हैं तो क्या करने का? भूखों को रोटी बांटना। आज हमने जो उपवास रखे 40 दिन का, तो 40 दिन हम लोग जो खाना खाते हैं, जितना लगता है हमारे को 40 दिन का खर्चा, जैसे एक दिन का लगा है 100 रुपया, एक टाइम का खर्चा खाने में जो लगता है, और तो 40 दिन कितना हुआ? 4000 हुआ। तो 4000 रुपया बांटना किसको? गरीबों को, या उनका सामान लेके उनको भूखों को देना, अपना अनाज उनको पहुंचाना। जो रोटी नहीं मिलती, जो भूखे पैसे रहते, रोड पे पड़े रहते बेचारे, उनको लेके लाना, अपने यहाँ का वो खाना उनको खिलाना। ये उपवास। जो नंगे रहते हैं, जो कपड़े नहीं रहते बच्चों को, जिन लोगों को कपड़े नहीं मिल पाते, उनको कपड़े देना। जो खर्चा बचता हमारा खाने पीने का, उसी को लोगों तक बांटना, दिन लोगों को, कंगारों को बांटना। उससे परमेश्वर खुश होता है। ना कि बच्चा वाला भी है तो आज उपवास नहीं मिला तो आज उपवास हो, 40 दिन का उपवास हो, 40 दिन का जो बच्चा है तो उससे 40 दिन चलेगा, उसको उपवास नहीं बोलते, उसको उपवास नहीं बोलते। हालेलुया, हालेलुया। उपवास का अर्थ ये होता है कि अपनी रोटी लोगों को, भूखों को बांटना, नंगों को कपड़ा पहनाना, जो कपड़े नहीं पहनने हैं, जिनके पास बच्चों के कपड़े नहीं, उनको कपड़े पहनाना, विधवाओं को क्या करना? सुधि लेना, अनाथों का ध्यान रखना। वही हो सकते उपवास। जब ऐसा हम करते हैं तो जब हम मांगते परमेश्वर से, तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। आज कौन सा इंसान है उपवास प्रार्थना में रह करके अपने घर का अनाज लोगों को बांटता है? कोई है ऐसा? मुझे बताइएगा, ऐसे कोई होंगे तो। नंगों को कपड़े पहनाता है, जो कपड़े नहीं है तो जो है अपने घर से है ना, अपनी किस्मत से बोलते हैं। पर परमेश्वर ने दोनों को समान बनाया। जब तुम भी आए थे दुनिया में तो नंगे आए थे, कपड़े पहन के आए थे कि? वो याद करो वो दिन, और वो दिन याद करके वो जो बेचारे रोड पे पड़े रहते हैं उनको अपने कपड़े
या अपने को नहीं तो लेके देना नहीं उनको, वही उपवास। हालेलुया। है धनवान है, बोलते हम उपवास करते ये करते हैं, फिर हमारे सुनता नहीं, हम बीमार रहते हैं। तो बेटा ये सब छोड़ो, पैसा छोड़ोगे तो लाने वाला नहीं है। उपवास पाता तब तुम्हारा सुनेगा जब तुम गरीबों को बांटोगे। उपवास पाता जितना तुम्हारे पास बचा रहता है, एक धनवान के पास कम से कम एक दिन का 1000 खर्च होता है, तो 40 दिन का 40,000 होते हैं। कितना बांटता है वो? 10 से नहीं दे पाता वो भेंट के लिए। वो 10 क्यों लेते हैं हम लोग? अनाथों को, गरीबों को सेवा करने के लिए। वो पास भी रहेंगे तो भी हमारा है ना, एक बच्चा हमारा है क्या, ऐसे बोलते। बच्चा दिख जाएगा रोड पे पड़ा हुआ, उठाएगा नहीं उसको, क्या उपवास करता है क्या वो इंसान? इसीलिए परमेश्वर क्रोध फिर से भड़कता उसी ऊपर, और उपवास की प्रार्थना उस तक नहीं पहुंच पाती, और जैसा पहले रहता वैसा ही बना रहता हमेशा के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों का उपवास सुनता है, किसका? दिन नम्र बन के जाता है, और जुओं का जो तोड़ता है, भूखों को रोटी खिलाता है और नंगों को कपड़ा पहनाता है, विधवाओं का ध्यान रखता है, अनाथों का आशीष ध्यान रखता है, उन्हीं की ऊपर में सब प्रार्थना सुनता है। और जब हम ऐसे करेंगे तो हमें क्या मिलता है? आशीष देता है। पर अच्छा बोलता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, यह क्या यह नहीं कि अनाथ अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधे सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरने वालों को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। हालेलुया, हालेलुया। और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। आजकल क्या होता है, मसीह लोग क्या कहते हैं मालूम है? मसीह तो रहते हैं, रिश्तेदार मिलकर कोई दूसरे इसमें का, भाई मैं मसीह नहीं हूं, मैं प्रभु का नहीं, मैं चर्च नहीं जाता, इससे उपवास सफल नहीं होता। बताना खुल्लम खुल्ला, मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं प्रभु की बेटी हूँ। अपने लोगों से हम छुपाएंगे तो उपवास सफल नहीं होता। हम बीच में रहेंगे, रिश्तेदारों में जाएंगे, उपवास में रहेंगे, काजे उपवास है ऐसा उपवास मैंने बताएंगे, मैं प्रभु यीशु के नाम से मैं अपनी जो परेशानी को दूर करने के लिए परमेश्वर के चरणों में रहने के लिए मैं उपवास कर रहा हूँ, ये नहीं बताएंगे, अपने आप को छिपाते हैं। हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु के नाम पे कलंक है। हम प्रभु बेटे के नाम के कलंक है, इधर कुछ और उधर कुछ। चर्च में आए तो मसीह बन जाएंगे और घर में जाएंगे तो शैतान बन जाएंगे। ऐसे लोग उपवास प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। इसलिए क्या करने का, चर्च में मसीह है तो घर में मसीह रहना, रिश्तेदारी में मसीह बन के रहना, और जब भाईचारे को छुपाते हैं, छुपा नहीं कभी कि मैं उपवास हूँ कि क्या है, मैं क्या मांग रहा हूँ, उस परमेश्वर के चरणों में हमेशा रहना। उस परमेश्वर उस उपवास से परमेश्वर खुश होता है। उससे बाद में क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, बांट देना और अपने जाति भाइयों की अपने को न छिपाना, तब तेरा प्रकाश तेरे पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। अनर्थ। हालेलुया। इसका अर्थ यह है कि ये सब करने के बाद, क्या करने के बाद? भूखों को रोटी बांटना, अनाथों को रास्ता दिखाना, नंगों को कपड़े पहनाना, और जो में जो तोड़े परेशानी में रहते उनको न्याय जो चल रहा है, न्याय नहीं हो रहा है, उनको न्याय दिलाना। वैसा हम जब करते हैं तब हमारे ऊपर जो बीमारियां है, बड़े से बड़े बीमारियां रही क्यों नहीं, इस उपवास प्रार्थना के द्वारा हम चंगे हो जाएंगे और बीमारियां दूर हो जाएंगी यीशु के नाम से, हमारे नाम से नहीं, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब तेरा प्रकाश जो पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र ही चंगा हो जाएगा। शीघ्र बोला, लेट बोला क्या? चंगा क्यों बोला? डॉक्टर बजाने बोला क्या? फिर हम डॉक्टर पास क्यों जाते हैं? हम डॉक्टर पास क्यों जाते हैं? वचन सही है गलत है? सही है। वचन सही है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। यूना 1 में दिया है, आप पढ़ लीजिए बाइबल में, नए नियम में।
वहां दिया है। यूना पहला अध्याय में दिया है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। इस वचन के अनुसार जब हम क्लेम करते हैं, पिता परमेश्वर वचन ने बोला कि जब तू उपवास प्रार्थना करेगा, उपवास में रहेगा और भूखों को बांटेगा, अनाथों को शुद्धि लेगा, विधवा शुद्धि लेगा, नंगों को कपड़ा पहनाएगा, तो मेरा प्रकाश तुझ पे उतरेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। शीघ्र बोला, लेट नहीं बोला, 1 दिन बाद नहीं बोला, 2 दिन बाद नहीं बोला, 1 महीने बाद नहीं बोला, तो तुझे चंगाई मिलेगी। हम उपवास प्रार्थना क्या पाते हैं? चंगाई। चंगाई, बड़े बड़े बीमार चंगाई, कैंसर रहे, अल्सर रहे, किडनी फेलियर रहे, क्यों नहीं, वो सब से हमें चंगाई मिलती है। कब? हम इस टाइप का उपवास करेंगे तब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तब तेरा प्रकाश फौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, ये होगा तेरा तेज तेरे पीछे पीछे तेरी रक्षा करेगा। और ऐसा करने से परमेश्वर हमारे साथ साथ चलेगा। हमारे जितने शत्रु भी होंगे, हमारे अटैक करने वाले, उनसे हमारी रक्षा करेगा। बीमारी के वायरस आते होंगे तो वायरस भी रक्षा कर, कोरोना रह जाए क्यों नहीं, तीसरा कोरोना आ जाए क्यों नहीं, फिर भी हमें कुछ नहीं होगा। सच्चा मसीह जीवन जीने वाला जब उपवास माता में रहेगा तो कोरोना निगेटिव हो जाएगा इस मसीह के नाम से। लोग बोलते थे कोरोना से ये हो गया वो हो गया, मसीह को कभी कोरोना नहीं होगा, ये परमेश्वर का वचन ने बोला। कोरोना से भी उससे बड़ी से बड़ी बीमारी वो हुई, HIV क्यों नहीं, एड्स क्यों ना हो, वो भी मसीह के जीवन में कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका वायरस है, कीटाणु जो है उसको टच भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके आसपास रहेंगे और उसकी रक्षा करेगा। वचन ने बोला है यशायाह 58 में कि मेरे यहोवा तेरे आगे पीछे चलेगा और तुझे तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और रक्षा करेगा तब तू पुकारेगा और ये वह उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यह हूं। यदि तू अंधे करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें कर बोलना छोड़ दे, तब क्या करेगा? उदारता से भूखे की सहायता करे और दिन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधेरा में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर सा उजाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और तू अकाल के समय भी तब तक और तेरी हड्डियां भी हरी भरी करेगा। यानी इसका मतलब होता है कि जब तू ये सब काम करेगा तो परमेश्वर का प्रकाश तेरे साथ रहेगा और तुझे आशीष आशीष देगा। कभी तू ये भूखा नहीं रहने देगा, कभी गरीब होने नहीं देगा, हर प्रकार से तुझे परिपूर्ण करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इससे हमें सीखने का मिला कि परमेश्वर बोलता है कि बहुत से लोग बोलते हैं, इस वचन के अनुसार हमें सीखने ये मिलता है कि उपवास प्रार्थना में जब हम रहते हैं तो हम जब उपवास प्रार्थना करते हैं तो हमारे उपवास प्रार्थना कौन सी सुनी नहीं जाती, वो सुनी कौन सी नहीं जाती। उस परमेश्वर वचन ने बोला है यशायाह 58:3 में कि तुम प्रार्थना करते हो लेकिन सुनी क्यों नहीं जाती, कि हम लोग उस समय अपनी इच्छा पूरी करते हैं, अपनी इच्छा पूरी करते हैं, अपने मन की बातें करते हैं, झगड़े करते हैं, लड़ाई करते हैं और परमेश्वर से दूर रहते हैं। वो प्रार्थना तब प्रार्थना उपवास प्रार्थना परमेश्वर तक के नहीं जाती। और परमेश्वर चाहता है कौन सा उपवास प्रार्थना वो चाहता है कि दीन होके नम्र होके मेरे चरणों में आ गए। जब हम दीन और नम्र बन के तेरे चरणों में आते हैं, परमेश्वर चरणों में जाते हैं, तब उपवास प्रार्थना के समय जब हम रहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जो जुआ खेलते हैं उनका जुआ तोड़ना, अन्याय जा हो रहा है अन्याय का छुटकारा करवाना और भूखे प्यासों को रोटी खिलाना, पानी पिलाना और नंगों को कपड़ा पहनाना। इससे हमारे जीवन में आशीष आता है। उपवास प्रार्थना से चंगाई मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है, सामर्थ्य मिलता है। सामर्थ्य कौन सा? शत्रुओं से लड़ने का, बीमारों से लड़ने का। जब यहोवा साथ में रहेगा तो हमें सामर्थ्य आता है और उस सामर्थ्य के द्वारा हम बड़े से बड़े काम भी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर पिता चरणों में आते हैं, हम प्रार्थना शुरू कबूल कर प्रभु। जाने अनजाने में, बोलने में, देखने में, सुनने में, चलने में हमारे द्वारा इन
सभी के द्वारा पिता जो भी गलती पापों पश्चाताप करते हैं माफी क्षमा करो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा वचन ने बोला ऐसे 58 अनुसार कि उपवास प्रार्थना में कौन सी कर सुनता होगा पिता परमेश्वर। हम उपवास प्रार्थना जब करें तो हम अपने आप को दिन नम्र बनाए और तेज चौने में आए पिता परमेश्वर। और विधवा सुधी ले, अनाथों का सुधी ले, और जो नंगे हैं उनको कपड़ा पहनाए, रोड में भटके उनको बुला के खाना खिलाए, जो भूखे प्यासे हैं उनको जब हम करेंगे तो हमारे ऊपर जो बीमारी है वो सब चंगी हो जाएंगी। इस वचन के सवाल पिता परमेश्वर घोषणा करते हैं कि हमारे ऊपर में जो बीमारी होंगी उपवास प्रार्थना के द्वारा ये सब 58 के अनुसार हमारे जीवन से ये सब बीमारियां दूर हो जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर दुआ करते सभी के लिए, पूरे देश के लिए, जहाँ जहाँ बीमारी होंगी पिता परमेश्वर उपवास घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से बड़े से बड़ी बीमारियां चंगी हो जाए, बड़े बड़े बन टूट जाए, बड़े बड़े शैतान भाग जाए, हर व्यवसाय की आत्मा हमारे जीवन से दूर हो जाए पिता परमेश्वर, हर शैतान युक्ति नाकाम हो जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर वचन ने बोला पिता परमेश्वर कि जब तू उपवास प्रार्थना करेगा तब तेरे जब ये करेगा तब तेरे पाँव फटने के चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हमें चंगाई की घोषणा करते यीशु मसीह नाम से पिता परमेश्वर। जितने बीमार है पिता परमेश्वर, जितने बंधन है बंधन टूट जाए यीशु मसीह नाम से पिता परमेश्वर। हर साल दूर है पिता परमेश्वर, हर इनके खेती किसान में आशीष देगा पिता परमेश्वर, इनके खाल पीने तप्त करेगा पिता परमेश्वर। अंठौनी बुलाए पिता परमेश्वर वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हर एक परिवार के पिता परमेश्वर तेरे लोग से शील करते पिता परमेश्वर। आशीष में जीवन दिया, धन्यवाद यीशु के नाम। आपको जय मसीह।